हेलो रीडर्स। जब ऑथर एमी मॉरिन 23 साल की थी तो एक रात वो अपनी माँ के साथ बास्केटबॉल मैच एंजॉय कर रही थी। लेकिन उस वक्त एमी को इस बात का बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि अगली 24 घंटे में उनकी जिंदगी में सब कुछ बदलने वाली है। अगली सुबह उनकी माँ की अचानक मौत हो जाती है। इस घटना के बाद एमी सदमे में चली गई और अपनी नौकरी छोड़कर माँ के याद में रोती रहती। लेकिन इससे बुरा तब हुआ जब कुछ दिन बाद उनके पति लिंकन की हार्ट अटैक के कारण 26 साल की उम्र में ही मौत हो जाती है। अब एमी एक बार फिर गहरे सदमे में पड़ जाती है। इस सफर में एमी बहुत अकेली हो चुकी थी, लेकिन फिर उनके परिवार और दोस्तों ने उनका साथ दिया और कुछ महीनों बाद एमी की शादी उनके न्यू पार्टनर स्टीव से करा दी जाती है। पर अफसोस एमी की मुसीबत अब भी कम नहीं होने वाली थी। उनके ससुर को कैंसर हो जाता है, मगर इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। एमी सीख गई थी कि आने वाले दुख, गम और सदमे का कैसे सामना करना है, किस तरह से बड़े बड़े ट्रेजेडी और ट्रॉमा से बाहर निकलना है, क्योंकि एमी कई सारे मुसीबत से लड़कर बाहर आ चुकी थी। तो फिर सवाल है कि उन्होंने ऐसी कौन सी इफेक्टिव तरीकों की मदद ली होगी जिनकी वजह से वो बुरे दौर से लड़कर एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान बन पाई। इनके जवाब को एमी मॉरिन ने इस किताब में लिखा है, जिनसे आप 6 नियमों के बारे में सीखेंगे और इन्हें अपनाने के बाद आपकी मेंटली स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगी। आपके कैसे भी गोल्स हो, आप उन्हें पूरी ताकत के साथ हासिल करने के लिए तैयार हो पाएंगे। इसलिए आखिरी के 5वें और 6वें नियम को सीखे बगैर नहीं जाना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल रीडर्स वैली को सब्सक्राइब कर ले। हमारा मिशन आपकी जिंदगी में बेहतर बदलाव लाने का है। ऑथर एमी लिखती हैं कि आमतौर पर लोगों को 2 कैटेगरीज में रखा जाता है। पहला मेंटली वीक पीपल, दूसरा मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल। लेकिन ऑथर लिखती हैं कि जो लोग मेंटली वीक होते हैं मगर उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता, तो वैसे लोग अपनी मेंटली स्ट्रेंथ इंप्रूव कर सकते हैं। हाँ, सवाल हो सकता है कि हमें अपनी मेंटल स्ट्रेंथ क्यों इंप्रूव करनी चाहिए और इनके क्या तरीके हैं। पहले सवाल का जवाब है कि जब आपकी मेंटल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगी तो आपके अंदर इमोशंस को कंट्रोल करने की ताकत बढ़ जाएगी। अपने विचार को मैनेज कर सकेंगे और प्रॉब्लम्स होने के बावजूद उनका डट कर सामना कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले समझ ले कि 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करने में मदद करती हैं। जेनेटिक्स, पर्सनैलिटी और तीसरा एक्सपीरियंस। और शायद आप इन तीनों फैक्टर्स को बदल ना सके, लेकिन इन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप अपना वक्त और एनर्जी लगाकर खुद को एजुकेट करने और एफर्ट लगाने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप चाहे स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और पेरेंट्स या फिर एक आम इंसान हो, तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है। रूल नंबर 1, दे डोंट वेस्ट टाइम फीलिंग सॉरी फॉर। एक जैक नाम का लड़का स्कूल की तरफ जा ही रहा था, तभी अचानक उसकी टक्कर एक बस से हो जाती है। उस टक्कर में उस लड़के का दोनों पैर टूट जाता है। लेकिन इस घटना का असर उनकी माँ पर इस कदर होता है कि वो पूरी समय खुद को कोसती रहती और दोषी मानती। कहती, काश मैं वहाँ होती तो बच्चे को प्रोटेक्ट करती। मैंने उसे अकेला क्यों भेज दिया? अब मैं उसे व्हील चेयर पर कैसे देख सकती हूँ? हालांकि डॉक्टर्स ने उनके पेरेंट्स को बताया कि अब आप इस बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स ने बच्चे के देखभाल के लिए उसे घर पर रखने का फैसला किया। इस फैसले से बच्चे की रूटीन पूरी तरह बिगड़ गई। सुबह उठना, क्लासेस करना, अपने दोस्तों को फुटबॉल खेलते हुए देखना और वीडियो गेम्स खेलकर वापस सो जाना। और इसका असर उस बच्चे के हेल्थ और दिमाग पर बुरा होने लगा, जिसके बाद उसे थेरेपिस्ट से मिलवाया जाता है, जहां उसकी माँ कहती है कि एक्सीडेंट के बाद हमारी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई और जैक की जिंदगी बद से बदतर होते जा रही है। थेरेपिस्ट ने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बल्कि उन्होंने जैक से कहा, मैंने आज तक ऐसा कोई बहादुर लड़का नहीं देखा जो एक बस को हरा सकता है। तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुमने कैसे एक बस से लड़ाई लड़ी और जीत हासिल कर ली। ऐसा सुनकर जैक उस घटना के बाद पहली बार मुस्कुराया और फिर जैक और थेरेपिस्ट ने मिलकर एक ऐसी किताब पर काम करने लगे जिसका टाइटल था हाउ टू बीट अ बस। फिर उन्होंने ऐसी कहानी लिख डाली जिसमें अफसोस, तनाव और उदासी का नामो निशान नहीं था। जैक ने उस कहानी में खुद को एक मजबूत और एक सुपर हीरो के तौर पे दर्शाया। थेरेपिस्ट ने उनके पेरेंट्स से कहा, आप लोग कितनी किस्मत वाले हो। ऐसे घटना के बाद भी आपके बच्चे की जान बच गई और उसके पैर के कुछ ही हिस्से फ्रैक्चर हुए, वरना शायद इससे बुरा भी हो सकता था। और साथ ही कहा, अब खुद के लिए बुरा महसूस करना छोड़ दें, बल्कि उस बारे में गौर करें कि इस घटना के बावजूद जैक क्या क्या अचीव कर सकते हैं। फिर सबकी सहमति से जैक स्कूल जाने लगा और उसकी नई किताब सबने पढ़ी। ऑथर कहती है कि हम सभी को जिंदगी में दुख और गम का सामना करना पड़ता है,
लेकिन हालात बद से बदतर तब हो जाते हैं जब आपको लगता है कि हमारी प्रॉब्लम्स सबसे बड़ी हैं और उसे ठीक करने के रास्ते ढूंढने के बजाय अपनी किस्मत और खुद को कसूरवार ठहराते रहते हैं, जबकि एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान इसका उल्टा करता है। रूल नंबर 2, दे डोंट फोकस ऑन थिंग्स दे कांट कंट्रोल। जेम्स नाम का एक आदमी जिसकी 7 साल की एक बेटी थी, लेकिन कुछ कारण से जेम्स की लड़ाई उसकी वाइफ कार्मेन से हो जाती है और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। इसके बाद बच्ची की कस्टडी उसकी मां कार्मेन को दी गई। जेम्स पर इसका गहरा सदमा पड़ा क्योंकि वो अपनी मासूम बच्ची से बहुत प्यार करता था। इसलिए जेम्स चाहता था कि उसकी बेटी उसकी कस्टडी में रहे, लेकिन उसकी मां ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो अपनी बेटी से हफ्ते में 1 दिन मिल सकते हो। मगर फिर भी जेम्स की लड़ाई उनकी वाइफ से बढ़ती जा रही थी और एक दिन जब उसने अपनी बेटी को चिड़ियाघर घुमाने की इजाजत मांगी तो उसकी बेटी ने इनकार करते हुए कहा, मेरी मम्मी मुझे बहुत महंगी जगह घुमाने ले जाती हैं, अच्छे कपड़े और शानदार गिफ्ट देती हैं और यहाँ मुझे हर चीज की आजादी है, मुझे आपके पास नहीं आना है। इस बात से जेम्स समझ गए कि उसकी बेबी उसको नीचा दिखाना चाहती है। कुछ महीने बाद जेम्स परेशान होकर थेरेपिस्ट से मिले, जहाँ उन्होंने जेम्स से कहा, अब तक आपने जो भी कदम उठाए हैं उससे आप और कार्मेन के बीच नफरत बढ़ी ही है, बल्कि 7 साल की बच्ची के सामने आपकी इमेज भी खराब हो रही है। ऐसे में वो आपके पास कभी आना नहीं चाहेगी, चाहे फिर आपके हालात कितने ही बेहतर क्यों ना हो जाएं। ऐसे समय में आपको उस बात पर फोकस करना चाहिए जिसे आप काबू में कर सकते हैं, न कि उस बात पर जिसका कंट्रोल आपकी वाइफ के पास है। जैसे इस पूरे सिचुएशन से आपको फोकस करना चाहिए कि मैं ऐसा कौन सा बेहतर काम करूं जिसकी वजह से मेरी बेटी मुझे अपना रोल मॉडल मानने लगे। आप इस बारे में सोचें कि कम से कम कार्मेन उसका ख्याल तो रख रही है और हफ्ते में 1 दिन मिलने का मौका भी दे रही है, तो कहीं न कहीं आपके पास अब भी मौके हैं कि आप अपने बेटी के लिए रोल मॉडल बनने का कोई रास्ता निकालें। क्योंकि एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान उस जगह अपना वक्त और एनर्जी इन्वेस्ट करता है जहां से वो खुद में बेहतर बदलाव पा सके, न कि दूसरों में कमियां निकालता फिरे। रूल नंबर 3, दे डोंट फियर टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। रैल्फ वाल्डो इमर्सन सर का एक जबरदस्त कोट है। वो कहते हैं कि अपने अमाल के बारे में कायर और बुज़दिल ना हो। सारी जिंदगी एक तजुर्बा है, आप जितनी ज्यादा तजुर्बात यानी एक्सपीरियंस से गुजरेंगे उतना ही बेहतर है। डेल एक स्कूल में करीब 30 सालों से पढ़ा रहे थे, लेकिन वो अब हर एक इंसान की तरह फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी और ढेर सारा पैसा चाहते थे। इसलिए डेल ने फैसला किया कि उन्हें खुद का एक फर्नीचर बिजनेस शुरू करना चाहिए और ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। लेकिन दूसरी जगह डेल अपनी स्टेबल जॉब छोड़ना नहीं चाहते थे, मगर वक्त के साथ साथ उनके खर्चे बढ़ने लगे और इस बात की फिक्र से उनका मूड खराब रहने लगा और डिप्रेस्ड हो गए, जिसके बाद उन्हें काउंसलिंग लेना पड़ा। एमी के कुछ ही थेरेपी सेशंस के बाद उनका मूड बेहतर होना शुरू हुआ, लेकिन सवाल है कि ऐसा कैसे हो रहा था। एमी ने डेल को कहा, अगर आपका इंटरेस्ट बिजनेस में जग रहा है लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं या आपको समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कैसे करें, तो सबसे पहले आप एक काम करें, खुद को बिजनेस के बारे में एजुकेट करना शुरू कर दें। डेल ने एमी की बात मान ली। उन्होंने बिजनेस के बारे में सीखना शुरू कर दिया और ऐसे लोगों से नेटवर्क बनाने लग गए जो पहले से बिजनेसमैन थे। इसका असर ऐसा हुआ कि डेल ने थोड़े पैसे से एक जगह ली और फर्नीचर का बिजनेस शुरू कर दिया और साथ में जॉब भी करते रहे। उन्होंने फ्री टाइम में फर्नीचर डिजाइन करना शुरू किया और ऐसा करके वो अपने सपने पर भी काम करने लगे। और तो और वो अपने स्टूडेंट्स को बिजनेस के बारे में पढ़ाने लग गए और एक कैलकुलेटेड रिस्क लेकर अपना काम जारी रखा। ऑथर एमी कहती है कि हम अपनी जिंदगी में बहुत से रिस्क का सामना करते हैं, चाहे फिर बात फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशंस, सोशल्स और बिजनेस की जाए, लेकिन अक्सर लोग रिस्क लेने से डर जाते हैं और कारण यही है कि ऐसे लोग अपने फुल पोटेंशियल को पहचान नहीं पाते और बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं करते। लेकिन एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान एक कैलकुलेटेड रिस्क लेता है और अपने सपने पूरे करता है। रूल नंबर 4, दे डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स ओवर एंड ओवर। ऑथर एमी के पास 2 बच्चों की माँ क्रिस्टी आती है और बताती है कि मैं एक बड़ी कंपनी में जॉब करती हूँ, लेकिन मैंने आज तक अपने साथ काम करने वाले लोगों पर चीखा और चिल्लाया नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है कि जब मैं घर आती हूँ तो अपने दोनों में से एक बच्चे को डांटती और उस पर चीखती हूँ, और तो और इतना गुस्सा करने के बावजूद बच्चों पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है। क्रिस्टी ने आगे कहा कि हाँ, मैं जानती हूँ कि ऐसा करना सही नहीं है, बच्चों की दिमागी हालत खराब हो सकती है, तो मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ कि गलतियों के इस साइकिल से बाहर निकल पाऊं और फ्रस्ट्रेशन से बच पाऊं। ऑथर एमी ने क्रिस्टी को बताया, सबसे पहले इस बात को एक्सेप्ट करें कि आपको इस बात का बिल्कुल पता नहीं
कि बच्चों को बिना डांटे कैसे डिसिप्लिन्ड बनाया जाए, गुस्सा आने से पहले खुद को कैसे काबू कर ले, और ऐसे में आपको उन्हें समझाने का कोई दूसरा प्लान ढूंढना चाहिए। क्रिस्टी ने माना कि उन्हें ऐसा लगता था कि मेरी जुबान से निकली हर एक बात को मानना उनके बच्चों की जिम्मेदारी है, जबकि हर सिचुएशन में ऐसा सही नहीं था। इसलिए उन्हें एक दूसरा रास्ता ढूंढने को कहा गया, जहां पर अगर उनकी बच्चे उनकी बात ना सुनते तो क्रिस्टी बिना कुछ बोले उनके खेलने का सामान, टीवी रिमोट और स्पोर्ट्स किट्स अपने पास रख लेती थी। ऐसा करने पर उनका चीखना चिल्लाना कम होने लगा और बच्चे वक्त पर सोने लगे और वो रिवॉर्ड्स पाने के लिए पढ़ाई सही ढंग से करना शुरू कर दिए। ऑथर इस कहानी से समझाती है कि कभी कभी बार बार गलतियां करना इंसानी फितरत में शामिल हो जाती है, लेकिन इस फितरत को सही वक्त पे रोक लिया जाए तो आगे मिलने वाली बर्बादी से बचा जा सकता है। जैसे अगर आप अपनी गोल्स तक पहुंचना चाहते हैं लेकिन साथ में ऐसा भी काम करते हैं जो उसके खिलाफ है, तो आपकी हालत बिना इंजन वाली ट्रेन सी हो जाएगी जो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती है। इसलिए हमेशा बेहतर रास्ते की तलाश में रहें। रूल नंबर 5, दे डोंट गिव अप आफ्टर द फर्स्ट फेलियर। ऑथर एमी के पास सुजैन नाम की एक लेडी आती है जो एक स्कूल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी पर काम करती थी। जब सुजैन ने थेरेपी सेशन के दौरान एमी को बताया कि उन्हें अब अपनी नौकरी से नफरत सी होने लगी है, क्योंकि मुझे हमेशा से एक टीचर बनना था, लेकिन फिलहाल मैं परेशान हूँ। एक बच्चे की माँ होने के बाद मैं टीचर कैसे बन पाऊंगी। ऑथर ने सेशन के वक्त कुछ बातों पर गौर किया। उन्होंने देखा कि सुजैन जब भी किसी एक काम में फेल होती थी तो वो उन्हें सिरे से खारिज कर देती थी और दोबारा उस काम में हाथ नहीं लगाती थी। जैसे एक बार वो बास्केटबॉल मैच हार गई तो उन्होंने स्पोर्ट्स खेलना ही छोड़ दिया। लेकिन एमी ने सुजैन को एक न्यूज़पेपर दिखाई जहां पर लिखा था कि हाल ही में 94 साल की एक लेडी ने डिप्लोमा डिग्री हासिल की है। तो उन्होंने एमी से कहा, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हैं। उन्होंने साथ में ये भी सलाह दी कि जमाना बदल गया है, आप फ्री वक्त में ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज की मदद से कॉलेज डिग्री हासिल कर सकते हैं। सुजैन ने ऑथर की बात मान ली और ऑनलाइन क्लासेस करने लग गई, जिसके बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जिस चीज की उन्हें तलाश थी वो मिल रही है। इसका मतलब मेंटली स्ट्रांग लोग फेलियर के बाद सर पर हाथ रखकर रोते नहीं, बल्कि उस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दूसरा और सही रास्ता ढूंढ लेते हैं। रूल नंबर 6, दे डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट्स। एक दोपहर ऑथर के थेरेपी सेंटर में मर्सी नाम की एक मरीज पहुंची। उन्होंने ऐसी बात बताई जो आप सभी को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। मर्सी शादी के बाद एक साधारण जिंदगी जी रही थी, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि अब जिंदगी में कुछ बेहतर बदलाव किया जाए। तो मर्सी ने बहुत सारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट किताबें पढ़ना शुरू की और एजुकेशनल वीडियोस देखती रही, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं हो पा रहा था और नतीजे के तौर पे उन्हें स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और बेबसी के अलावा कुछ नहीं मिला। लेकिन थेरेपी सेशन के दौरान मर्सी की हर बार फेल होने का कारण पता चल गया। एमी ने बताया, मर्सी ने किताबें पढ़ी, खुद को एजुकेट किया, लेकिन जिन बातों को उन्होंने सीखा उस पर सही ढंग से काम नहीं किया, क्योंकि जिंदगी किताबें पढ़ने से नहीं बल्कि एक्शन लेने से बदलती है। और कई बार आप एक्शन लेने के बाद भी कामयाब नहीं होते हैं, क्योंकि हमें हमेशा सही नतीजों तक पहुंचने के लिए सब्र यानी पेशेंस, परसिस्टेंस और पर्सपेरेशन की जरूरत पड़ती है। इस बात को समझकर मर्सी ने छोटे छोटे स्टेप के साथ शुरुआत की और अब उनको एहसास हो गया कि बड़े रिजल्ट्स पाने के लिए सब्र से काम करना पड़ता है। और यही एक मेंटली स्ट्रांग लोगों की पहचान है, क्योंकि जल्दी का काम तो शैतान का होता है। सो रीडर्स, आई होप आपने इस बेहतरीन बुक समरी से 6 ऐसी बातें सीखी जो हर एक मेंटली स्ट्रांग इंसान में होनी चाहिए। आप इन बातों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करके मेंटली स्ट्रांग लोगों में शामिल हो सकते हैं और इस बेहतरीन समरी को अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर करें। समरी को लाइक करें और अपना सपोर्ट दिखाने के लिए रीडर्स वैली को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट समरी में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।